251 की हारमाला। अच्छा अच्छा, 251 की हारमाला नेपाल सिंह और आदेश यादव 251 की हारमाला। शास्त्री मंडल को 21-21 रुपए। और आयुष यादव पुत्र टीटू यादव सुपौत्र राम भरोसे 251 की हारमाला हमारे लिए है। और कलश वाली कन्या संत भगवान परीक्षित यज्ञपति, इनके लिए 10-10 रुपए का पुरस्कार है इनकी तरफ से। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे कर्म पे कदम डालता रहे। धन्यवाद। उस समय ध्रुव जी ने कहा है, देखिए कितना बढ़िया उपदेश है यहाँ। मेहतारी ने की लला मिल जानी है, किन्ने मारो है, मैया ही ने तो मारो है। तो बेटा एक बात ध्यान कर लो, मेहतारी मारे तो वो चोट बेटा के लगत ना है। बताओ। और एक बात और सुन लेना सभी नौजवान बच्चे हो, सिपाही से लेकर के आईजी तक और संतरी से लेकर के मंत्री तक कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाओ, मेहतारी को पूरा अधिकार होता है, वो वहां भी चांटा मार सकती है, वहां भी। पर उल्टो है रहो, जब मैया ने 9 महीना कोख में रखे, बाद 6 महीना बोले ना है और ससुराल चले जाए, और सास ने कह दी लला अब ना भेजेंगे ललिए से हाथ जोड़ की माताजी बहुत काम खराब है, घोंटू टेक दे हाथ उजोड़ ले माताजी कह दई। और जाने 9 महीना कोख में रखे था, 6 महीना बोले ना है। और फिर क्या कहता है, बोपारा में घाटों पर वो है, तो घाटे के कर्म तो तुमने स्वयं किए। ध्यान से सुने, कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए बेटी। मैया बात वो नहीं है, दुख तो इस बात का है कि अगर मुंह पर कोई गलती बनी गई तो एक चांटो मुंह में मारो, तो एक उत्तम में क्यों नहीं मारा। तो मैया मैं जंगल को जाना चाहता हूं अब तपस्या करने के लिए। विचार करना, 5 साल का लड़का है, भगवान का भजन करने जा रहा है, 5 साल का। वो आज 70 साल की उम्र है, या तुम कहो डो करने का भजन कर लेते हो तो क्या कह रहे हो, हमारी उम्र है भाई। 70 साल का व्यक्ति कह रहा है कि मेरी उम्र ना है। अब जय राम प्रकाश चाचा है, इन्हें अगर नाती ने कितना कही कि सभी दिन गाड़ी देता हो, डो करने का तो भजन कर ले करो। उन्हें चुप गाल मत बजा दे, भजन क्या करेंगे, वो तो 2 साल बाद मुलाकात ही कर लेंगे। ऐसा नहीं, भजन करना जरूर पड़ेगा। चतुर होते हैं वो पहले कर ले जाते हैं, और कछु तो तब कर पाते हैं तब वो नीचे ही सांस नीचे टक जाए, ऊपर की ऊपर रह जाए। ध्रुव 5 साल के थे और पहला 7 साल के थे, भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। तो आज ध्रुव जी जब भजन करने के लिए चले हैं, उस समय देवताओं ने विचार किया कि कोई गुरु तो बनाया ही नहीं, और बिना गुरु के भजन सफल नहीं होगा। तो देवर्षि नारद को भेजा, तो नारद जी ध्रुव के गुरु बने। मंत्र कौन सा दिया, अगर आज भी तुम भजन करना चाहो तो वो मंत्र याद कर लो, 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है, इसे याद कर लो। आज ध्रुव जी चले गए पर्वत पर, वृंदावन के टीला पे, और जा करके जिस समय तपस्या की, ब्रह्मा जी के लोक को हिला दिया 5 साल के लड़का ने। और एक बात और लिखी है गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में, कि जाको बेटा भगवान को नाम न जाने, भगवान को भजन न जाने, बुझे न समझ ले कि मेरे बेटा वो है। ताके ने कहा लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पुत्रवती जुबती जग सोई, सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ बलि व्याधि बियानी,
दास सुत, जाको बेटा भगवान को भजन जाने, वो ही महतारी समझ ले कि मैं बेटा बाई वही हूं। और जाको लला राम का नाम नहीं जाने, बागे ने लिखी है कि जे मान ले जंगल में कोई ब्याध ब्याह परी है, ये लिखा है तुलसीदास जी ने। श्रोता बंधो, भगवान का भजन और भगवान की कथा परीक्षित जी जाकी किस्मत में होती है, बाह्य मिलती है उसी को। और एक चीज और है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि जहां पे भगवान की कृपा ना होते ताए वो भगवान की कथा अच्छी ना लगते। तुम देखो कछु ऐसे होंगे, बहु चले जाओ तुम रोटी खा के चदरा तान के सो रहे होंगे, और तुम उन्हें जबरदस्ती यहाँ बैठा रही लो, फिर दूसरे दिन आप पूछियो कि अदबर में थे कैसे उठे आए, कि बच्चों कहा बता में बैठे तो बहुत देर रहे, पर हमारी कछु समझ में आई ना है। समझ में क्यों नहीं आती? जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती बाकी कथाऊ समझ में नहीं आती। पर सुनो परीक्षित जी, फोन बंद करके धर के आया करो घरे, क्या ना है तो फिर और रखिए, क्यों सुन रहे हो तुम? देखो सुनो परीक्षित जी, एक गांव में कोई ऐसे व्यक्ति थे, ये हमारे राजेश्वरानंद जी जो वृंदावन धाम शरीर छोड़ गए, उनका कहा हुआ वचन है कि वे भगवान की कथा में नहीं आते थे, पूरा गांव आतो पर बे ना आते। सो एक दिन उन्हें घर वाई निकल गए, स्यापना खा तुम्हें मरो ना जात को, तुम्हारी संभव पर ताने सुने थोड़ी जा रहे, सब गांव में जा रहा है भगवान की कथा में, और तुम ना खा के परे रहता हो। मैंने की देख, एक बार कह ले चाहे 1000 बार कह ले, चाहे तुम पर गोबर डलवा ले, पर कथा में ना जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन फिर क्लेश भरी, तुम्हारी संभव इतनी बेइज्जती लग रही है, सब गांव में जा रहे हो, राम की कथा आ रही है, तुम ना जा रहे। उन्होंने देखते ही तू आज चाहे मुंह पे कपड़ा दुब्बा ले, पर जाई काम की मत कहिए। तीसरे दिन फिर बानी गई। अब जब रोज क्लेश परी, एक दिन उन्होंने सोची कि बच्चों माने ही ना है तो लाओ एक दिन डोली हुआ हूं, सुनियो बाल को ध्यान से। सो एक दिन उन्हें मन में आ गई, सो पैर कुत्ता बांध धोवती चन्ने। और तुम अब ही विचार करो, कोई जा गांव में ते भागवत में ते कबऊ ना हो 20 साल ते, और वो आदमी अचानक दिख जाए तो सब गांव में एकदम ताज्जुब ना माने हो। सो जैसी वे आवत दिखे, सो जो परीक्षित जी बने बैठेगा तिन्ने कही कि आज बादर हो गया। जो वे आवत दिखे तो परीक्षित जी ने ठाड़े कि 2 हाथ जोड़ के कही कि आइए, आए गए कथा पंडाल में। फिर मैंने हाथ जोड़ के कही कि बैठिए, बैठ गए। रोटी ज्यादा खाया है तो खम्मा को सारो लेके सोई गई। अब सोए गए वे जगे कब? तब प्रसाद बटो, जो प्रसाद बट को सब जनता चली गई, वे खम्मा तय टिके। सो परीक्षित जी ने जाके हला के कही कि हाँ जाइए, सो भाई चले गए। अब घर पहुंचे तो घरवाई ने कही कि सुने आए भागवत है कथा, सुने आए कि सुने आए एकदम बहुत अच्छी भाई, इतनी बढ़िया कथा भाई कि मैंने तो कबू ना सुनी। कि कहा बहू आज कहां की कथा भाई? कि एकदम कथा में हमने सुनी कि आइए बैठिए और जाइए, ये त्यो नाव मिट जाए मुंह सोए वो जय सुन पाए। एकदम बहुत अच्छी कथा है, अब कितना बढ़िया बताई मैंने तो, कि आइए बैठिए और जाइए। जाई 3 बातें रटत रहे। अब रात में सोए गए तो रात में जाइए कि आइए बैठिए और जाइए। सो चोरन ने घात लगाई घर में साकत तुल्ली। जो चोर घुसे भीतर तो बे तो भाई सोए रहे नींद में, और सोबत में उनने एकदम कही कि आइए। चोटन की देख ले, सही बता रहा हूं, लठ बजाओ जान देख ले। सुबह एक खम्म की ओटक में दुबक गए। फिर उन्होंने दोबारा कही कि बैठिए। और तेईसम अब जरूर पहचान ले, सवेरे बिल्कुल बच ना सका तो बहुत दारी हो भैया, घंटा आ गए क्या करें कि ऐसो करो लिखत चलो। सो जो वे मुरक के हॉल से लिकर वो चाहता है, सो फिर भी कही कि जाइए। उन्होंने की अब पहचानेगी पूरी। तो तक घरवाई की आंख खुल गई। सो बिन वो खटर पटर सुनी की बात टूटे देगा, ये त्यो नाम बिटिया सोए रो है बे एकदम भैरा की जगह ते किसम सो ना रो, मैं तो दिन भाई कथा पंट रहा हूं।
कि का बन रहे कि आइए बैठिए और जाइए तब कही सुन बे 3 झूठे शब्द तू रात में पलट गया ताते तो आज घर की चोरी बच गई और अगर मनते 4 घंटा सुने आते तो क्या होता। तो कथा में कोई भी शब्द ऐसा एक आ सकता है जो तुम्हारे जीवन में काम आ सकता है। जाए तो हाल कह देता नहीं देर में कि हमारी तो समझ में ही ना आई। जिसके समझ में नहीं आती उस पर भगवान की कृपा नहीं होती। इस बात को गांठ बांध लो। तो आज 5 साल के लड़के ने और शिवजी को हिला दिया, ब्रह्मा जी को हिला दिया और तब ध्रुव जी उल्टे लटके पेड़ पे उल्टे। और जिस समय वो 5 साल का बेटा उल्टा लटका था पेड़ पे सोता बंधु हालत क्या बनी थी। अरे बनी गया धर्म को ज्ञानी भीतर गई ना भीतर की बाहर आई। और जिस समय श्वास रोकी है 5 साल के लड़के ने अब भगवान का आसन हिल गया क्षीर सागर में। तब चले किस तरह से चले सब बोलना प्रेम से ताली बजाते हुए। अरे कब विष्णु और चढ़ी की गरुड़ पे आए री पे धुरब तपोए विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री यहाँ पे धुरब तपोए विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री यहाँ पे धुरब तपोए। पाट पटामर और पीताम्बर सिर पे बंधी रही है पागंबर सिर पे बंधी रही है पागंबर एक फूल